बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, तोड़ना बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, तोड़ना बंद करो। रेलवे ट्रैक है और यहाँ से रेलवे का 24 घंटे यहाँ की आवाजाही रहती है और इसी रेलवे पटरी के खासकर इर्द गिर्द लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खासकर यहाँ के जो झुग्गी वाले हैं उनको अपना आशियाना खोने का डर सताने लगा है। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। देश की राजधानी दिल्ली के अमर पार्क दरभंगा झुग्गी W88 झुग्गी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है और ये बड़ा रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के सामने किस तरह से यहाँ पर अवैध इस तरह की यहाँ पे झुग्गियां बनाई गई हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली में 140 किलोमीटर दायरे में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह से अवैध झुग्गियां का निर्माण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है 3 महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से इन झुग्गियों को जमींदोज किया जाए और आदेश आने के बाद खासकर इन झुग्गी वासी के चेहरे पर बेचैनी देखी जा रही है। अब इनको डर सताने लगा है कहीं इनका आशियाना न लिया जाए और 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते वो खासकर आदेश पर स्टे कर दिया गया था। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पर इस तरह से लोगों की यहाँ पर आवाजाही रहती है और हर समय यहाँ पर खतरा यहाँ पर बरकरार रहता है और कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी होने के कारण लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में अब लोगों के ऊपर सबसे बड़ी यहाँ पर जो चिंता की बात है उनको अपना घर और आशियाना खोने का डर सताने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड, मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गियों को 3 माह के अंदर हटाने के निर्देश, किसी तरह के स्टे और पॉलिटिकल इंटरफेयर पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश दिए हैं। रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियों को हटाने पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर सियासी वॉर किए हैं। वहीं कांग्रेस ने झुग्गी हटाने को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार पर तीखे हमले बोल दिए हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की वजह से 50,000 से ज्यादा परिवारों के सिर से छत छीन जाने की नौबत आ गई है। वहीं जवाबी हमले बोलते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि झुग्गियों को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पार्टी उचित कदम उठाएगी। तो यहाँ से हमारे झुग्गी तोड़ देंगे तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो यहाँ पे इतने लोग हैं वो कहाँ जाएंगे यहाँ से? यहीं पे तो रहने का तो हमारे को ठिकाना देंगे जब भी तो। अब एक बैग थोड़ी ना कि झुग्गी तोड़ देंगे तो हम यहाँ से जाएंगे क्या? तो ये तो नहीं कि हम फुटपाथ पे जाके रहेंगे, हैं? ऐसा तो है नहीं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे को ना कहीं रहने का ठिकाना है, बचपन से पूरे हम यहीं रहे। अब इनने तोड़ दिया, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन में ऐसे ही हो गया, सारी रोजी रोटी हमारी छिन गई है, न कमाने वाने का ठिकाना है ना कुछ है। अब एक बैग ऐसे झुग्गी तोड़ देंगे तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? कि हम कहीं नहीं जाएंगे, या तो मोदी हम लोग को जो हक दे दो, खा के यहाँ मर जाएंगे सारे बच्चे को। मेरा नाम अशफाक है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है ये हमारी झुग्गियों को तोड़ने का, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से और जो हमारी केंद्र की सरकार है उससे मेरा बस एक ही सवाल है कि ये झुग्गीवासी सिर्फ उन्हें उस टाइम पे ही नज़र आते हैं जब उन्हें वोट लेना होता है। आज जब उन्होंने वोट ले लिया, अपनी सरकार बना ली केंद्र से लेके हजे, अब ये सरकार बनाने के बाद क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं, कहाँ जाएंगे हम? जब हमारी झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी, जब आप आकर इस पर बुलडोजर चलाओगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप तो अपने महलों में आराम से एसी के कमरे में बैठे होगे, लेकिन हमारी बात जो भी है उसे कौन सुनेगा? हमारी तकलीफ़ें कौन देखेगा? इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब है? हम तो बस सरकार से इतना कहना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहना चाहते हैं कि आप झुग्गी तोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन झुग्गी तोड़ने से पहले आप हमारे रहने का इंतजाम करो।
अगर हमारे रहने का इंतजाम नहीं होगा तो हम वही जनता है जिन्होंने वोट देके और इस सरकार को बनाया है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी है इनको हमने बनाया है, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और जब तक हमें हमारे आशियाने के बदले कुछ नहीं मिलता, हम यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाले। मेरा नाम जलालुद्दीन है और आप लोगों से अनुरोध है, मोदी चाचा से भी, सारे सरकार से अनुरोध है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी अनुरोध है कि हम ये इतना दूर से कमाने खाने आए हैं, झुग्गी टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1-2 आदमी तो आए नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे को किस कांधे पे ला देंगे? तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बड़ी मेहरबानी, हम लोगों को सारे यही कहा था कि आप लोगों को रहने का व्यवस्था दे देंगे तो हम झुग्गी तोड़ेंगे। और आज आप लोग ऐसे जालिमों की तरह फैसला न लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हमारे भी साथ है, आपके भी साथ है, तो मेहरबानी करके हमारे गरीबों पे आप रहम कीजिए। हम आपको दुआ देंगे, वोट भी देंगे। अब इससे बड़ी क्या बात मैं पार्टी की भी आई, उन्होंने यही हम लोग को धासला में डाल के रखा कि आपको झुग्गी में, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा, वहीं आपको नल के लाइट लगा दिया जाएगा, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आज हमारी जब वोट लिया हो जाता उनको तो उसने हम लोग को पहचानते भी नहीं है। वोट का टाइम आता है तो हमारा हाथ जोड़ते हैं, पाँव जोड़ते हैं, सबको सेवाएं करते हैं। लेकिन आज के दौर में जब वोट लिया हो जाए पहचानते नहीं है। ये ने कोर्ट का आदेश दिया, कोर्ट भी जो हमारी वजह से, कोर्ट को हमने भेजा कोर्ट में बैठने के लिए कि फैसला बराबर करेंगे। अगर कोर्ट फैसला करती है कि ये झुग्गी तोड़ दो तो कोर्ट हमें बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गी वालों के ऊपर अपना आशियाना खोने का डर सताने लगा है। इस बीच झुग्गी वालों ने अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए चलते हैं इनके पास और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? महनाज बेगम। महनाज जी, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? 20-25 साल तो हो गया यहाँ रहे हुए। अचानक का यहाँ पर खबर भेज दिए रात में कि यहाँ पर आएंगे से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि यहाँ पर से झुग्गी झोपड़ी हटाया जाएगा। इतना अचानक का खबर दे दिए तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने? सरकार को सोच समझ के ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो हम इतना ही कहेंगे सरकार को कि कुछ भी करे मगर झुग्गी झोपड़ी वाले को कुछ साधन दे दे। उसके बाद नहीं हुआ तो खाना में जहर मिला के दे दे कि खा के आदमी मर जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खासकर काफी गुस्से में हैं यहाँ के लोग और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ये सही समय नहीं है इनको यहाँ से हटाने का। और उसके बाद यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर किया है विरोध प्रदर्शन। तो कैमरा पर्सन चांदली के साथ मैं साकिब ज़करिया, न्यूज़ 1।